नमस्कार, बिहार के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही इंडी अलायंस में सिर्फ टोबल शुरू हो गई है। एक एक कर अब इंडी गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं। पहले ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने का मन जताया और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए, और अब बिहार में आरजेडी खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ गई है। पहले तेजस्वी यादव ने इंडी अलायंस के नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम पर सहमति जताई, और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया है। लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया था कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। इस पर लालू प्रसाद ने जवाब दिया, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। चलिए बिना कोई लाग लपेट के सीधे लालू प्रसाद यादव का वो बयान आपको सुनवाते हैं। ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को दो, तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। लालू जी ममता जी कांग्रेस। इधर लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का नेता बनने का समर्थन किया है। उधर बीजेपी और जेडीयू ने मौका लपक लिया है और इंडी अलायंस को भ्रष्टाचारियों की जमात करार दिया है, और चेहरा बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। चलिए बीजेपी और जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। आ रहे हैं कि इंडी अलायंस के सभी दल अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएंगे। इंडी अलायंस तो समाप्त पहले ही हो चुका था, सिर्फ कागजों पर बचा था, और लालू जी ने भी आज तो ममता बनर्जी की बात की सहमति देकर उसमें बता दिया कि राहुल गांधी को ये लोग नेता नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी इस देश की जनता को मिसलीड करना चाह रहे हैं और इंडी अलायंस को भी मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए उनके लीड को कोई दल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये भारत के विरोध में भाषा बोल रही है, दूसरे देशों में जाकर के देश का शिकायत करती है, और ये दूसरे के बैसाखी पर चलने वाली पार्टी बन करके रह गई है। नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, संस्कार विहीन, नीति विहीन कांग्रेस पार्टी आज दूसरे हर एक राज्यों में कहीं न कहीं दूसरे के बैसाखी पर चल रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था। जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। तो ममता को लालू प्रसाद की ओर से समर्थन देने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का भी पक्ष सुन लीजिए। तो राहुल गांधी का नेतृत्व एक बहुत ही सही तौर पे चल रहा है और वो चलेगा। आपको अगर नेतृत्व चाहिए, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जहां से नेतृत्व चाहिए, एक सामूहिक बैठक कीजिए और बताइए। भाई पहले एलओपी तो था नहीं, अभी एलओपी क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां है पार्लियामेंट के अंदर। एक फैसला हुआ और एलओपी के तौर पर बताइए ना कि एलओपी के तौर पर उन्होंने क्या क्या तकलीफ दी है। भाई 2 राज्य में हम जीते भी हैं, 2 राज्य में हारे, और जिनको इनकी फिक्र करनी है करें। उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। तो पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। चलिए सीधे आज के सवाल पर आते हैं। आज बहस किन सवालों पर पूछी जाएगी उनका जिक्र करते हैं। क्या कांग्रेस को ममता बनर्जी मंजूर है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को ममता बनर्जी मंजूर है? क्या लालू तेजस्वी को राहुल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा? क्या ममता बनर्जी करेंगी इंडी अलायंस का नेतृत्व? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि
ममता को लेकर लगातार बात चल रही है। चलिए आज की बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। बीजेपी से मेरे साथ असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। तो एलजेपी रामविलास का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह जी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। डिबेट की शुरुआत आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी आपसे। अब तो लालू प्रसाद जी ने भी खुलकर कह दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब आपको भरोसा नहीं रहा? ये कहां से सवाल आ गया? राहुल गांधी जी लोकसभा में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, विरोधी दल के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना गठबंधन आरजेडी का रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बीजेपी वाले सोनिया गांधी जी को विदेशी मूल बता रहे थे, सबसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी साथ खड़े हुए थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी से जब ये सवाल पूछा गया कि ममता दीदी चाहती हैं कोई अगर घटक दल मजबूत नेत्री हैं, मजबूत घटक दल इंडिया गठबंधन के हैं ममता दीदी, वो चाहती हैं नेतृत्व करना, तो लालू जी ने कहा कि वो नेतृत्व करें। यहां नेतृत्व की लड़ाई नहीं न है, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है। ये इंडिया गठबंधन बना है बड़े उद्देश्य के लिए, देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए। यहां नेता की तो लड़ाई है ही नहीं नेतृत्व की। जब सामूहिक नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ये बातें कही कि ममता दीदी नेतृत्व कर सकती हैं। इसमें किसी को परेशानी क्या हो रहा है? कोई ये तो नहीं कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़। कांग्रेस पार्टी तो नेतृत्व पहले से सेंट्रल में, केंद्रीय, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सब लोग, हम लोग रहते हैं। इंडिया गठबंधन में 18 दल शामिल हैं, तो सब लोग अपने अपने राज्यों में मजबूती के साथ सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता दीदी उसमें एक मजबूत स्तंभ है, तो ममता दीदी को लेकर के लालू जी ने यही बातें कही है। बाकी आप कह रहे हैं कि नेतृत्व की लड़ाई नहीं है, ये तो फिर बैठक में तय हो जाएगा। राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर क्यों लाने की कोशिश हो रही है? फिर अगर नेतृत्व की लड़ाई नहीं है तो फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या खराबी नजर आ रही है कि ममता बनर्जी को ऊपर करने की कोशिश हो रही है? भाई देखिए ममता दीदी सीनियर लीडर रही हैं, इतने पुराने दिग्गज लीडर हैं। बीजेपी के खिलाफ आप देख रहे हैं बंगाल में किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं। ममता दीदी को किसी के खिलाफ, अपने ही गठबंधन दल के खिलाफ किसी नेता नहीं लाया जा रहा है। यहां बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर के ममता दीदी ने इच्छा प्रकट की। उस पर आदरणीय लालू जी ने कहा कि कर सकती है नेतृत्व, उनमें क्षमता है। अब ये तो तय होगा जब सब लोग मिल बैठ करके बैठेंगे, तय हो जाएगा। हमारे तो कांग्रेस को कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का ममता का अभी कद नहीं है। देखिए कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ अभी आप सबको पता है कि इंडिया गठबंधन में सभी दल शामिल हैं, 18 दल हैं। सब लोग हर राज्यों में, बंगाल हो वहां ममता दीदी हैं, यहाँ आरजेडी है बिहार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां देखा आपने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। बाकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है। ये जो हमारा गठबंधन है, विचारों का गठबंधन, हम वैचारिक स्तर पर भाजपा के खिलाफ हमने पहले ही कहा कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय, इसकी मजबूत स्तंभ के रूप में मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए सब लोगों ने मिलकर के, ठीक है, ज्ञान रंजन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी, राहुल गांधी का नेतृत्व तो किसी को समझ आ नहीं रहा, शायद इसीलिए जो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति पैदा हो रही है। अब तो लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि ममता जी को इंडी अलायंस का जो नेतृत्व है वो करना चाहिए। संतोष जी, कहीं कोई सरफुटबॉल नहीं, कहीं कोई सरफुटबॉल नहीं। तो आप इस पर आप ममता के नाम पर सहमत है? कांग्रेस ममता के नाम पर सहमत है? आपकी दो चीजों को मैं स्पष्ट कर देता हूं संतोष जी।
आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, 2024 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी में भी नितिन गडकरी को लेके बड़ा मारपीट और मोदी जी के पास बहुत तसल्ली। तो ऐसे थोड़ी होता है आप एजेंडा सेट कर देंगे। अभी दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी देखो कि देश में संसद चल रहा है, सदन में डेली इंडिया ब्लॉक के सारे बड़े लीडर्स मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, एकजुट एजेंडा पे बात करते हैं, सारे एजेंडा डिसाइड होता है, उस पर सारी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे कहाँ कोई ऐसी बात है? अरे भाई ये बात है कहाँ? अगर ऐसी कोई बात होती तो वहां भी चर्चा होती। ऐसा नहीं है कि सदन नहीं चल रहा है तो लोग नहीं मिल रहे, वहां सारे बड़े लीडर्स वहां मौजूद है, वहां भी ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि आज तक पूरब से लेके पश्चिम या उत्तर से लेके दक्षिण मात्र एक राहुल गांधी ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ आंख फाड़ के चिल्ला चिल्ला के जनता के हक में बोलते हैं। गब्बर सिंह टैक्स हो, जो कोरोना काल हो, या किसानों पे लगी एमएसपी की जो मांग है, हमारे नेता चिल्ला चिल्ला के करते हैं। और यही नहीं, जिस तरह से इस बार चुनाव हुआ, इंडिया ब्लॉक के मिलकर हम लोग ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को 99 सीटें है और सभी मिलके लीडर ऑफ अपोजिशन तय किया गया राहुल जी होंगे। तो ये आप देखोगे कि जिस तरह से हम लोग मिलके जब हमारी पहली मीटिंग इस बिहार की धरती को हुई थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तब एक बात बहुत ईमानदारी से कहा गया था कि जो भी डिसीजन होगा कलेक्टिव डिसीजन होगा। कलेक्टिव मतलब सामूहिक डिसीजन होगा। अगर सारे दल जो 18 दल आपके साथ जुड़े हुए हैं वो एक सुर में ये कहने लगे कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए, तो ममता बनर्जी के नाम पर आप सहमत होंगे? बात ये नहीं कि करना चाहिए, इसको सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, उसकी बात पे इसका पैमाना क्या है? डिसीजन होगा। ये आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते। मैं यहाँ घर पे बैठ के और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। जब ये प्लेटफॉर्म पे आएगा, जब इंडिया गठबंधन की डिस्कशन होगी, मीटिंग होगी, उस पर बात की चर्चा होगी, तो खुले दिल से मेरे नेता राहुल गांधी तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपना दिल बड़ा करके रखता हूं, लोगों को गले मिला के चलता हूं। जो मोहब्बत की दुकान खोलता है, जो 4000 किलोमीटर समाज और समरसता फैलाने में लग गया, और उन्होंने कई बार कहा है, चुनावी मंचों से कहा है, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहा है कि अगर हमें एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। बात को आप समझिए। और सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी इज द टॉलेस्ट लीडर नाउ, और उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल को भी अब बखूबी से निभाना शुरू किया जब से ये मिला है। और सबसे ईमानदारी की बात है, क्या हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की चटुट करता रही है, वहां से उनका डीएनए आ गया है, डिवाइड एंड रूल की जो एक सुई है ना, उनको अभी भी उस डीएनए में फंसा हुआ है। तो वो आपके दल को थोड़ी तोड़ रहे हैं आके, उन्होंने थोड़ी कहा था कि ममता वर्सेस राहुल गांधी कर लो। संतोष जी मेरी सवाल को सुनिए। मैं दल तोड़ने की बात नहीं कहूँ कांग्रेस पार्टी की, वो तो किसी को भी छोड़ देता है, वो तो भस्मासुर है। अगर मेरे से पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में भस्मासुर है। जो कटा हो गया, बिहार में कहावत है, सकला तक गेला। देखिए जेडीयू पे, ये लोजपा को देख लीजिए 2 भागों में हो गया, शिवसेना को महाराष्ट्र में देख लीजिए 2 भागों में, अकाली दल तो विलुप्ति हो गई। तो ऐसा है कि भस्मासुर पार्टी, ये मत बोलिए। ठीक है, असितनाथ तिवारी जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं, क्योंकि आपने बड़ा आरोप लगा दिया। असितनाथ जी, मेरे 2 सवाल है आपसे। पहले तो ये कि आप पर तोड़ मरोड़ करने के आरोप लग रहे हैं, और ये अभी क्यों लग रहे हैं ये मेरी भी समझ में नहीं आया। और दूसरा ये कि बीजेपी ये कहती थी कि ये बेमेल गठबंधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले इसको कह चुके हैं, और अब चूंकि सिर्फ टोवल वाली स्थिति पैदा हो रही है, हालांकि दोनों नेताओं ने इनकार कर दिया कि सिर्फ टोवल वाली स्थिति नहीं है, तो ये स्थिति बन क्या रही है अभी? संतोष जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले अब खुद टुकड़ों टुकड़ों में बंट रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति यह है, शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो कर ही नहीं पा रहा, तो किसी गठबंधन का नेतृत्व क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है कि वहां जो गठबंधन के लोग हैं वो तो ये देखेंगे ना कि भाई हमारा नेता कौन होना चाहिए, तो वहां अलग अलग आवाजें तो उठेंगी। ऐसे अक्षम लोग जो खुद की पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे, एक बड़े गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम कैसे हो सकते हैं? तो वहां बातें उठेंगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा, ममता होंगी, तेजस्वी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, कौन होंगे। हम बस ये चाह रहे हैं कि जब हम चुनाव में उतरें तो हमारे मुकाबिल कोई लड़ने वाला उतरे। दिक्कत यह है कि पिछले कई चुनावों से हमारे मुकाबिल कोई लड़ने वाला उतर ही नहीं रहा है। सिरगिटिया पहलवान आ रहे हैं और हवा में उड़ के चले जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को आप अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं? बनाया था, हमें लगा था कि चलो, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी आपको टक्कर दे देंगी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनका नेतृत्व कौन कर रहा है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दायरा सही बात है कि बंगाल में ही सीमित है और बंगाल से बाहर वो है नहीं, वो हमारा कंपटीटर नहीं हो सकती। लेकिन वो इनकी समस्या है कि ये नेतृत्व किसको सौंप रहे हैं। हम बस ये चाह रहे हैं कि चुनाव में हमारा कोई तो कंपटीटर हो, ये तो हवा में उड़ जाने वाले लोग आते हैं। तो अभी इन लोगों को आपस में लड़ने दीजिए, सिरफुटौल करने दीजिए। हमें इस बात की खुशी है कि जो सपने देख रहे थे भारत के टुकड़े करने के, वो खुद ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहे हैं, आपस में सिरफुटौल कर रहे हैं। अभी और बुरी स्थिति इनकी होनी है। अभी आरोप प्रत्यारोपों का बड़ा दौर होने वाला है इन लोगों के बीच। आप देखते जाइएगा, नेतृत्व का संकट नहीं, झंझट होगा इन लोगों के बीच। क्योंकि नेता नहीं है ना, एक कोई ऐसा आदमी जो संगठन पर नियंत्रण कर सके, एक कोई ऐसा आदमी जिस पर संगठन भरोसा कर सके। आपको लगता है पूरे एनडीए गठबंधन में कोई एक ऐसा आदमी जिस पर सारे लोगों का भरोसा हो? इन लोगों में विश्वास की कमी है। देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करती, ये आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो विश्वास की इतनी कमी है, अविश्वास का भाव इतना अधिक बढ़ चुका है इन लोगों के बीच, नहीं बोला है आपको इस पे लगाम अभी इन लोगों में बहुत कुछ होना बाकी है। झंझट होगा, झंझट होगा। और रही बात, अब बताइए लालू प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी में कितने क्षेत्र, अरे सुन लीजिए, लालू प्रसाद जी ने आज कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं। मतलब कांग्रेस किसी मतलब की नहीं रही अब इस गठबंधन में, ये लालू जी कह रहे हैं। क्यों हटा दिया गया भाई? उनका अरे ज्ञान जी सुनिए, हमारे नेतृत्व में इस तरह का कोई झंझट संकट नहीं है, उसकी बात क्यों करें? भारत के टुकड़े टुकड़े करती आप है। यहाँ लालू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। आप ये गलत बोले। देखिए, आपकी कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं, ये शब्द इस्तेमाल। ठीक है, प्रोफेसर विनीत जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं, वो भी हमने इनवाइट किए हैं। एलजेपी के प्रवक्ता हैं, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं। विनीत जी, ये जो स्थिति इस समय बनी हुई है इंडिया अलायंस की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और एनडीए के लिए कितनी राहत वाली सिचुएशन बन रही है या कितनी आफत वाली सिचुएशन बन रही है? संतोष भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। आ रही आवाज, आ रही है। मुझे हंसी आ रही है, मेरा बड़ा बढ़िया मनोरंजन हो रहा है जी। ज्ञान भाई अभी कह रहे थे कि देखिए संसद में चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहां पे सारे दल एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं इंडी ब्लॉक के। अरे भाई, आप बैकआउट कर रहे हैं, उसमें भी टीएमसी और एसपी आपसे अलग है, ये तो सोचिए। और देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार सब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बनना चाहिए, लेकिन करे क्या? अब कांग्रेस के लोग हैं, बालक को छोड़ नहीं सकते हैं, तो बालक को ही रखेंगे शीर्ष पे। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं। संतोष भाई, क्या है कि जब ये 2023 में बना था ना ये भानुमति का कुनबा, तो हमने उस समय ही कह दिया था कि स्वार्थ के ईंट पे अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें दरक होगी ही, और दरकना बिल्कुल चालू हो गया है। सारे मठाधीश बैठे हुए हैं और एक ही स्वार्थ है इनका कि जहां से हमको सीट मिले वहां से दूसरे घटक दल को हटा दिया जाए। देखिए कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सपा के साथ क्या किया, कुछ भी बोलने से पहले तो अपने विधिमान में झांकिएगा ना। जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान भाई जो चाचा भतीजा को लड़ा के अपने हिसाब से बात कीजिए ना। ये संतोष भाई, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ज्ञान रंजन जी, आपकी बारी आएगी, आपको अपनी बारी पे बोलने का मौका भी दिया था मैंने। हाँ, दिया था, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो टोकना बहुत जरूरी था। संतोष जी, कौन सी बात बोली भाई, बताइए। मैं बता देता हूं, 30-35 चुनाव लगातार आप हारे हैं, मुखौटा पहन के संवैधानिक व्यक्ति को संविधान के सामने खड़ा होकर ये बात कर रहे हैं। आप बालक ही तो हैं। अरे क्या कैसी बात कर रहे हो आप? कहां चले गए? क्यों चाचा भतीजा दो टुकड़े में हो गए? क्यों दो पार्टी का दो टुकड़ा हो गया? क्यों आप लोगों ने अपनी तुष्टिकरण की राजनीति की? क्यों? क्या आप ये जवाब देंगे? कहां गए वो दिन? कहां गए आपके जो पार्टी के संगठन से डिजाइन क्यों नहीं आप डिजाइन देते हैं? इनको चुप कराइए। ज्ञान रंजन जी, मैं आपको एक बार फिर मौका दूंगा, पहले विनीत जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहली बार उनका टर्न आया। मैं आपकी तरह ज्यादा अति उत्साह में कुछ बोलता नहीं हूं। ये बार बार हमारी पार्टी और पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सुनिए, टॉपिक पे आते हैं, जनता विनीत जी टॉपिक पे आते हैं। हाँ, बस ठीक है। अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं तो ममता बनर्जी ने 42 सीट में से 29 सीट जीता, उनका स्ट्राइक रेट 60% था। कांग्रेस की बात करूं तो 326 में से 99 सीट जीता, जिसकी स्ट्राइक रेट 30% के आसपास था। तो स्टैटिस्टिक्स के रूप में देखिए तो ममता बनर्जी राहुल गांधी से ज्यादा कारगर, ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन कहते हैं ना, रामायण में कहा गया है, कोई नृप हो हमें कहानी, रानी चेरी छोटी का बनवे रानी। ठीक है, हमारे पास कोई भी आए, फल में खाए, ममता बनर्जी आए, राहुल गांधी आए, मुंह की खानी है एनडीए के सामने। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। आपके सामने अगर दो चेहरे रख दिए जाएं, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, किसको चूज करेगी आरजेडी?
देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, जिस गठबंधन में 18 दल हों, वहां पर सारे दल का नेतृत्व जब बैठेंगे, नेता बैठेंगे, वहां तय होता है बैठक में। कि हमारे कह देने से मीडिया में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ममता जी के साथ जाएंगे। दीदी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो करें, इसमें कहां परेशानी है? ठीक है, किसी को भी नहीं परेशानी हो सकती। ज्ञान रंजन जी, अगर ममता जी में से और तय कर लेंगे, इसमें राहुल गांधी जी में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, आरजेडी चली जाएगी ममता जी के साथ। आपकी प्रतिक्रिया छोटी छोटी प्लीज। देखिए, कोई पर सीधा इंडिया गठबंधन के जो सामूहिक डिसीजन होगा, उस डिसीजन में कांग्रेस पार्टी ये किसने कह दिया? आपने ये बात किसे कह दी? इंडिया गठबंधन, अभी आपने कहा सर, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना गठबंधन रहा है। नैरेटिव और हाइपोक्रेसी में मत ले जाइए। सीधा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इंडिया गठबंधन शुरू से कलेक्टिव डिसीजन लेती है, यानी सामूहिक डिसीजन लेती है, सामूहिक अपना चीजें देती है। तो इसमें कहीं कोई है ही नहीं। ठीक है आशीष जी, आपका लास्ट कमेंट 20 सेकेंड। संतोष जी, सच्चाई यह है कि इंडी गठबंधन के ज्यादातर दल कांग्रेस जैसी समस्या से पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, और 1 से 1.5 महीने में देश ये देख लेगा कि कैसे ये दल कांग्रेस से अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। ठीक है विनीत जी, आपका आखिरी लास्ट कमेंट। इन्होंने तो अपने सहयोगी से पिंड छुड़ा लिया, शिंदे जी को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, शिंदे जी को। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने की तैयारी में है। ठीक है, समय की कमी की वजह से मुझे डिबेट को यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जो जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हुआ है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी मंजूर है या नहीं। सिचुएशन जो बनी हुई है वो अपने आप में थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है, थोड़ी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। बहस प्यार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।